नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, जिसके दम पर कांग्रेस की सरकार भी बन गई। लेकिन अब कांग्रेस के कर्ज माफी के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल उज्जैन में कबाड़ी की दुकान से कर्ज माफी के प्रमाण पत्र मिले हैं। हजारों की संख्या में मिले प्रमाण पत्र सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कर्ज माफी केवल चुनावी वादा था। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है, झूठे वादों के लिए राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज करवाएं। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, जिसके दम पर कमलनाथ सरकार बनी थी। बीजेपी तभी से कर्ज माफी के दावों और आंकड़ों पर सवाल उठाती रही। अब उज्जैन में एक कबाड़ी की दुकान से किसान कर्ज माफी के हजारों प्रमाण पत्र मिले हैं, जिसने कर्ज माफी पर कांग्रेस के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सवाल ये है कि अगर किसानों की कर्ज माफी हुई तो ये प्रमाण पत्र बांटे क्यों नहीं गए। कमलनाथ जी ठीक जवाब दे पाएंगे इसका, या उनकी सरकार का कोई नुमाइंदा जो उस समय रहा होगा वो ठीक दे पाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि ना आप कांग्रेस के कमलनाथ की सुनो, ना भाजपा के नरोत्तम की सुनो। आप खुद ही जाओ, एक आध किसान ऐसा लाओ जिसका 2 लाख माफ हुआ हो, तो हमको लगेगा कि हाँ वास्तव में झूठ बोलना है, ताम्र के हों या कागज के हों, कमलनाथ सरकार पूरी झूठ पर खड़ी है। अब इस मामले को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। कबाड़ी के पास से मिले प्रमाण पत्र को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, और इसको विश्वास में ले लिया लोगों ने। सरकार बन गई। सरकार बनते से कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनके वल्लभ भवन में गए, मंत्रालय में पहला ऑर्डर निकाला 31 मार्च 2018 तक के अल्पकालीन और एनपीए किसान जो भी 2 लाख तक का कर्जा है माफ किया जाता है। 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ कर रहे हैं। और पेपर और समाचार पत्र टीवी चैनल ने चला दिया कि जो 10 दिन का कहा था 2 घंटे में कर दिया, ऐतिहासिक निर्णय। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। कमल पटेल ने इसी के साथ किसानों से अपील की कि वो राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ झूठे वादे करने के लिए 420 के तहत केस दर्ज करवाएं। ये कबाड़ी ने खरीदी है क्या? नहीं, ये देखिए, एक मिनट फिर से, ये है ऋण माफी प्रमाण पत्र जो ताम्र पत्र और प्रमाण पत्र बांटे हैं कमलनाथ जी। ये कबाड़ खाने में हो रहे हैं। ये कबाड़ी की दुकान पर कबाड़ी खरीद रहा है, प्रमाण पत्रों को किसानों ने फेंके हैं। ये इस प्रकार प्रमाण पत्र बनाए और दिए नहीं, धोखा दिया है। 120 भी और 420 का मुकदमा किसानों को कायम कराना चाहिए कमलनाथ, राहुल गांधी पर और कांग्रेस के नेताओं पर। मैं आह्वान कर रहा हूं किसान भाइयों, ये धोखेबाज है। आपने इनको उपचुनाव के अंदर अच्छा धक्का दिया, क्योंकि धोखा देके आप एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों ने ये कमलनाथ का फोटो, ये प्रमाण पत्र देखिए। अब ये किस प्रकार कबाड़ खाने में हो रहे हैं देखिए। कर्ज माफी का दाव अब कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। सत्ता में रहते समय कमलनाथ और कांग्रेस कर्ज माफी का जमकर प्रचार करते थे, लेकिन अब कबाड़ी के पास से मिले प्रमाण पत्र उन तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने फिर से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर कमलनाथ और राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। हाल ही में कबाड़ की दुकान पर मिले कमलनाथ सरकार के समय जारी हुए कर्ज माफी के सर्टिफिकेट को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर किसानों को कमलनाथ, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहिए। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को उन्होंने पूंजीपतियों का दलाल तक कह डाला। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे की कृषि मंत्री कमल पटेल से देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। एक और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मध्य प्रदेश के भीतर आखिर स्थितियां कैसी हैं किसानों की। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी। कमल पटेल जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल तो यही मैं पूछूंगा आपसे कि प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस रूप में उनकी मदद की जानी चाहिए, मदद नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है। देश में सबसे अधिक किसानों को अगर हम राहत दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो RBC 6-4 में हो, चाहे बीमा में हो, चाहे किसान की खरीदी में हो, तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सबसे अधिक राहत दे रही है। और हमारे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है मोदी जी का कि 2022 तक किसान की आय दोगुना करना है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ
कि हमने मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुना इसी साल कर दी है 21 में। कैसे? यही तो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, तो 21 में कैसे कर दिया आपने? 21 में ऐसे की कि हम पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने किसानों को वचन देके कि 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, उसको लेकर वो सरकार में आ गए। युवाओं से कहा कि 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिलाओं से कहा कि स्वयं सहायता समूह का कर्जा तुम्हारा माफ कर देंगे। और बुजुर्गों से, विधवाओं से, विकलांग दिव्यांग से बुजुर्गों तक को कहा था कि 1,000 पेंशन कर देंगे। दैनिक वेतन भोगियों से कहा कि हम तुम्हारे को रेगुलर कर देंगे। इस प्रकार सबको वचन देकर सरकार आ गई। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, और इसको विश्वास में ले लिया लोगों ने। सरकार बन गई। सरकार बनते से कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बन के वल्लभ भवन में गए, मंत्रालय में पहला ऑर्डर निकाला 31 मार्च 2018 तक के अल्पकालीन और एनपीए किसान जो भी 2 लाख तक का कर्जा है माफ किया जाता है। 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ कर रहे हैं। और पेपर और समाचार पत्र, टीवी चैनल ने चला दिया कि जो 10 दिन का कहा था 2 घंटे में कर दिया, ऐतिहासिक निर्णय। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। और बजट में प्रावधान किया कुल 6,000 का, और उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटियां मध्य प्रदेश में 4,500 से अधिक। उनको कहा कि आधा आप करो माफ, आधा हम करेंगे, और जबरदस्ती, जबकि उसमें नियम भी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसानों की होती है और उनको प्रशासक थे तो उनसे जबरदस्ती शासन का दबाव डाल के 50,000 में से 25,000 सोसाइटियों को, 25,000 इन्होंने वो भी दिया नहीं, प्रमाण पत्र बांट दी। मैं अभी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि उज्जैन में एक जगह कबाड़ी ने किसान फसल ऋण योजना जो थी, जी ये कबाड़ी ने खरीदी है क्या? नहीं, ये देखिए, 1 मिनट फिर से। ये है ऋण माफी प्रमाण पत्र जो ताम्र पत्र और प्रमाण पत्र बांटे हैं कमलनाथ जी। ये कबाड़ खाने में हो रहे हैं। ये कबाड़ी की दुकान पे कबाड़ी खरीद रहा है, प्रमाण पत्रों को किसानों ने फेंके हैं। ये इस प्रकार प्रमाण पत्र बनाए और दिए नहीं, धोखा दिया है। 120 भी और 420 का मुकदमा किसानों को कायम कराना चाहिए कमलनाथ, राहुल गांधी पर और कांग्रेस के नेताओं पे। मैं आह्वान कर रहा हूं किसान भाइयों, ये धोखेबाज है। आपने इनको उपचुनाव के अंदर अच्छा धक्का दिया, क्योंकि धोखा देके आप एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों ने ये कमलनाथ का फोटो, ये प्रमाण पत्र है, देखिए अब ये किस प्रकार कबाड़ खाने में हो रहे हैं, ये देखिए। और इसलिए धक्का दिया है हमेशा के लिए, अब कांग्रेस खत्म। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ताकि आगे कोई भी नेता, कोई पार्टी किसानों को धोखा ना दे। इसलिए इनके थाने में जाइए, प्राइवेट इस्तेगासा लगाइए, और 420 और 120 बी में राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के सारे नेताओं के ऊपर मुकदमा कायम कराइए। तब जाकर ये जेल जाएंगे तो आगे इनको समझ में आएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज राहुल गांधी के ऊपर होना चाहिए, कमलनाथ के ऊपर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। नहीं, बड़ी बात नहीं, सही बात कही है, क्योंकि मैं किसान हूँ। कितना बड़ा धोखा किया, छल किया इन्होंने, और इसलिए कांग्रेस का सफाया हो गया। भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के विधायक आए वो 63 हजार से जीते हैं। सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत आपने महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं। उससे पहले एमएसपी पे सवाल उठ रहा है। ये कहा जा रहा है कि एमएसपी मध्य प्रदेश की सरकार सही ढंग से दे नहीं पा रही है। कोई डाटा आपके पास है जो आप ये कह सकते हैं कि आप वो कह सकते हैं कि आप किसानों को एमएसपी दे रहे हैं? देखिए, एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून बनाए और गांव को स्वामित्व योजना दी, गांव का प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, और इसलिए अभी तक आज़ाद भारत के 73 साल में गांव गुलाम थे। आर्थिक रूप से उनको आज़ादी दिलाई, और इसलिए मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, पूरे मध्य प्रदेश और देश के किसानों की ओर से, गांव के लोगों की ओर से बधाई देता हूं। गांव आत्मनिर्भर बनाएंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, और इसलिए मोदी जी किसानों के लिए भगवान है। और ये जो किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ये किसानों के हितैषी नहीं है। नहीं, ये लोग कौन है? उद्योगपतियों के दलाल हैं, उद्योगपति बिचौलियों के आदमी हैं। मैं 21 अप्रैल को मुझे मंत्री बनाया गया, कृषि मंत्री का दायित्व दिया। 26 अप्रैल को मेरे पास प्रमुख सचिव आए, बोले सर चना, सरसों, मसूर कृषि विभाग को खरीदना है और इस पर अनुमोदन करो। मैंने देखा तो, चूंकि उसके पहले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सचिन यादव कृषि मंत्री थे, मैंने देखा उसमें कि चना पूरे प्रदेश में 15 कुंटल और छिंदवाड़ा के अंदर 19 कुंटल प्रति हेक्टर खरीद रहे हैं। सरसों जो ग्वालियर चंबल में सबसे अधिक होती है 13 कुंटल प्रति हेक्टर। मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि 20-22 कुंटल से कम होता ही नहीं 1 हेक्टर में सरसों। चना 20-22-25 कुंटल, हरदा में 25 कुंटल 9 किलो, होशंगाबाद में 24 कुंटल 14 किलो, खरगोन जहाँ सचिन यादव थे वहाँ 22 कुंटल, लेकिन खरीदा जा रहा 15 कुंटल, और छिंदवाड़ा में 17 कुंटल होता है 19 कुंटल। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी का नारा पूरे प्रदेश में 20 करें। और मुख्यमंत्री जी को विश्वास में लेके हमने 13 कुंटल से सरसों 20 किया, चना 20 किया। और एक दिन की सीमा थी 25 कुंटल की कि किसान से 25 ही कुंटल सरकार खरीदेगी। मैंने भारत सरकार से बात की, अधिकारियों से, बोले साहब ये तो मनमोहन सिंह के समय का नियम है, इनका हटाओ। वो नियम हटवाया। मैं चूंकि किसान हूँ, हमने भारत सरकार से बात की, मंत्री से बात की, केंद्रीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी से, सेक्रेटरी से की, और उसके कारण हमने लिमिट हटवाई। हमने 13 से 20 किया। और जब अनलिमिटेड खरीदने लगे तो व्यापारी को माल नहीं मिला मंडी में, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ। तो जो सरसों 2500 से 3500 बिक रही थी, औसत 3000, वही सरसों उसी समय 15 दिन के अंदर ही हमने जब समर्थन मूल्य पे पूरा खरीदा तो 4500 से 5600 हो गई। तो हमने 1000 करोड़ का किसान को फायदा कराया। और इस बार जो मई में खरीदी जाती थी सरसों, चना, मसूर, गेहूं के बाद, वो हमने पहले निर्णय लिया शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार, तो उसके कारण अभी समर्थन मूल्य से ऊपर हो गया। तो ये है भाजपा सरकार, सत्ता परिवर्तन से और इसलिए मोदी जी का जो संकल्प 2022 तक किसान की आय दोगुना करने का है, वो मध्य प्रदेश में हमने 21वीं कर दी है। इसलिए किसानों का दिल जीता है, विश्वास जीता है और विकास किया है। इसलिए भी 60-60 हज़ार से अधिक हम जीते हैं। और इसलिए मैं मोदी जी को मध्य प्रदेश की ओर से बधाई देता हूं कि आपने जो संकल्प लिया वो हमने पूरा किया। और आने वाले समय में हम 2 गुना 4 गुना करेंगे। और किसान अब सिर्फ खेती नहीं करेगा, अब व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी लगाएगा। और गांव को आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। आपसे बातचीत करने के लिए कमल पटेल साहब थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इनका साफ कहना है कि जो किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं वो असल में किसान नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को ये मध्य प्रदेश के भीतर सही ढंग से लागू कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी को हमने सही ढंग से लागू किया और एमएसपी से ज्यादा किसानों को हम लागत दिला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, दिल्ली।